इसका गलत इस लड़की से जिसको काफ़ी दिनों से ढूंढते फिर रहे थे। क्या तुम इसके घर में थे जब तुम्हें करंट लगा? आयरा के सवाल पर चेहरा एकदम चौंका। ओ भाई, ये फैंटेसी नावल पढ़ना थोड़ा कम करो। कर दो, ये कोई नावल नहीं है कि हीरो कहीं से भी घूम कर फिर हीरोइन के पास पहुंच जाए। वो बातों में घुमाने की कोशिश कर रहा था ताकि झूठ ना बोलना पड़े, क्योंकि वो जानता था झूठ बोलेगा तो जल्दी पकड़ा जाएगा। ये झूठ लंगड़े जो पैदा होते हैं। इसके चिढ़ कर कहते ही आयजा ने मुंह बसोरकर से घूरा। आयजा को समझ नहीं आता तो हर बात का जवाब इतना चिड़ा होकर क्यों दे रहा है। इसकी वालदा और दादी भी यही बात कर रही थी। जोया कब से इसका इंतजार कर रही थी खाने पर। कहीं ना कहीं दिल की उम्मीद थी कि वो जरूर आएगा। 1 घंटा, 2 घंटे, अब तक के 3 घंटे गुजर गए। वो भूखी प्यासी इसका इंतजार कर रही थी, यहीं तक के सोफे पर इंतजार करते करते सो गए। नींद में थी जब इसे रसोई के किसी ने इसकी बाहों में हर कर उठाया। इसने फौरन ही आंखें खोलकर देखा। बस आंखें खोलकर देखना था कि सामने रेस का सीना जमील चेहरा नजर आया। मैं कब से इंतजार कर रही थी। 12 बजे लेकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया था, ऊपर कमरे में ले जाने की नीयत से। मैं वो शिकवा भरे लहजे में बोली, बताया तो था मीटिंग है। सर्द मेहरी से जवाब दिए देते सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। मैंने भी बताया था ना कि मैं इंतजार करूंगी। खाने पर वापस आया कि यह ना सुना था कि आगे की सीढ़ी ना चढ़ सका। इसके कदम रुक गए। तुम्हें खाना खा लेना चाहिए था। कुछ ही लम्हे वो बस खामोशी से इसे तकता रहा। इसकी आंखें जोया को बेचैन कर रही थी। फिर नहायत से देखते इससे कहा, मगर मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ खाना खाना। जोया के बदू जवाब देते हुए फिर इसे तकने लगा। चलो खाना खाते हैं। ये कहते हुए अब डरने लगा था। कोई जरूरत नहीं, अकेले खाने में मजा नहीं आएगा। और तुम खाना खा कर आए हो, वो शिकवा कहकर इसके सीने में मुंह छुपा गई। मानो वो देख नहीं रही थी, लेकिन महसूस कर सकती थी कि वो नीचे की जानिब उतर रहा है। हाँ ना, मैंने अकेले नहीं खाऊंगी। मैं जिद्दी लहजे में गोया हुई। और तुमसे किसने कहा कि तुम अकेले खाने वाली हो? बस इसका इतना जा देना था कि जोया के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट दिखी। इसे कुर्सी पर बिठाकर इसने अपना कोट उतारा और सेट की पीछे वाली से टांग दिया। साथ ही अपना कप लंग उतर कर को फोल्ड किया। इसका रमज जोया टिकटिकी बांध देख रही थी। कुछ भी कहो, बंदा बहुत सेक्सी है मेरा। बहुत इजीली से अपने ही बंदे पर फिदा हुई। रेस किचन की जाने बढ़ा। तुम कबल चौंकी थी इसके समझ पर, मगर कुछ नहीं देखना जो चाहती थी इसे कुछ काम करना आता भी है या नहीं। और और ये देखकर हैरान रह गई कि इसे आता। थोड़ी देर में इसके आगे टेबल सज चुकी थी खानों के दौरान जब जोया ने बात करने की कोशिश की तब रेस ने कोई जवाब न दिया। इसलिए मजाक से याद आया कि वो इसका नाराज है। खाने के बाद सारा सामान इसने उठाया। जोया को इसने कोई काम न करने दिया, ताकि जानता था वो चल सकती है। अब वो नींद में नहीं है। इसके बावजूद इसे पहले थोड़ा भाव में भरा और ऊपर की जाने चल दिया। तो की दिक्कत हो गया था इसका यूं अपना केयर करना। एक तो बंदा इतना हैंडसम, ऊपर से इतना केयरिंग। कोई कहता इसे अपना दिल ना लगाए, इसे खबर भी नहीं हुई थी। वो प्रवेश करने लगी थी इसके बाहों के सहारे में। वो खासा गहरी नींद में थी जब इसे किसी की खराब बनने की आवाज आने लगी। इसने फौरन उठ कर देखा तो इसे अपने बराबर में इसके पेट पर हाथ रखकर दर्द में तड़पता हुआ पाया। क्या मैंने जगा दिया तुम्हें? इसकी बात सुनने जोया को बुरा लगा, जैसे वो पराया कर रहा हो। इसे इतनी तकलीफ में भी वो नहीं चाहती कि जोया को उठाए। नहीं, मैं खुद उठी हूँ, मगर तुम्हें जागना चाहिए। वो बड़े अंदाज में कुर्की थी। अक्की ने प्रेरने से महसूस भी किया होगा। वो फौरन उठकर इसके लिए दवाइयाँ लेने गई। रेस के पेट में दर्द ही रहता था, ये शेरनी आंटी ने बताया था। इसलिए यही वजह थी कि वो इसके खाने का अब क्या रख रही थी। लेकिन आज रेस काफी लेट खाया, जिसकी वजह से इसके पेट में दर्द हो गया। इसने जोया को बताया नहीं था, लेकिन मीटिंग में खाना नहीं खाया था इसने। इसे याद था कि जोया ने कहा इसका इंतजार कर रही थी, मगर जब घर में दाखिल हुआ इसे सोता हुआ पाया तो समझ गया वो खाना खा चुकी है। इसलिए भूखा ही सोने चला था। जोया ने इसे अपने हाथों से दवाई पिलाई। कुछ देर बाद ही रेस के दर्द से आराम आ गया और वो सो गया। जब जोया उसके लिए काफी देर तक जागती रही, फिर जैसे जैसे रात गहरी होने लगी इसे नींद के झोंके आने लगी। तब तक वो इसके सीने पर सरक कर सो गया और इसका खबर ही ना हुई। रेस के पेट में दर्द होने के बाद जोया पहले से ज्यादा इसका ख्याल रखने लगी थी। रोज ऑफिस इसके लिए खाना लेकर जाती, दोपहर का और फिर रात में इसके लिए घर में बनाती और फिर इंतजार करती के साथ खाएंगे। दूसरी जानब नूर शहरयार के लिए काफी जम गई थी। जब भी नूर को कहीं काम मिलता वो खुद ही शहरयार को बता देती और शहरयार वहाँ पहुंच भी जाता इसकी मदद करने के लिए। आस्ता नूर ने शहरयार से काम सीख लिया और थोड़ी बहुत वर्तगेलिस मान भी थी। और इसी तरह पूरा 1 महीना गुजरा। शहरयार तो मोहब्बत का ही दे रहा था और नूर थी जैसे दोस्तों से की लिस्ट में रखने लगी थी। वह सीन लड़का बार बार इसे बताता भी था कि वो बहुत जल्दी से अपने घर वालों से मिलवा गया अपनी बहन की शादी में, मगर नूर खास तवज्जो नहीं देती थी। आज वो रोज की तरह खाना लेकर दोपहर में ऑफिस पहुंची तो रेस के कैबिन में सोफे पर इसे ड्रंक नीले रंग की बेल्ट
कि मैक्सिन नजारा जो फुल सीने वाली थी और इसका कलर व्हाइट रंग के नगों से खड़ा हुआ था। इतनी खूबसूरत थी कि दूर से ही देखकर जोया की आंखें चमकी। खाने का टिफिन टेबल पर रखा फौरन इसे करीब से देखने लगी थी। अभी वैसे देख ही रही थी कि पीछे से रिदम मगर नरम और गर्म आवाज इसके कानों के समाज से टकराई। पसंद आई बहुत, क्या ये मेरे लिए है? जोया ने फौरन इसकी जाने देखा, चमकती आंखों के साथ इस्तेमाल किया जिसके जवाब का बने से मुंह भरा जैसे इसने नहायत ही कोई बेवकूफाना रंकाना सवाल किया हो। फिर अपना सर झटक से खाने की जाने आया। मेरे लिए तोहफा क्यों? जोया ये नहायत ही चमकती आंखों के साथ इस्तेमाल कर रही थी। तोहफा नहीं है, पार्टी के लिए ड्रेस है। पिछली बार की तरह तुम मुझे शर्मिंदा ना करो, इसलिए पहले से ही मंगवा के दे रहा हूँ। इसने शर्मिंदा के लफ्ज पर नहायत से मार दिया तो मुकब्बल मुंह चढ़ाने लगी। पार्टी किस चीज से और कहाँ? अब वो तेजस्वी से पूछ रही थी। तुम्हें तो पता ही होगा, मुकब्बल खाने के बजा करते हुए लापरवाही से बोला, लेकिन लापरवाही से कहीं ज्यादा इसके लहजे में जलसी थी जैसे जोया ने महसूस किया था। मुझे कैसे पता होगा? जोया उलझी। मैं तुम्हारे दोस्त अदनान है, जाहिर सी बात है मुझसे पहले इसने तुम्हें इनवाइट किया होगा अलग से कॉल करके। नहीं, इसने मुझे कॉल नहीं की, दो बजे उनका जवाब दिया। बल्कि मेरी तो आखिरी बार बात भी नहीं इससे सिर्फ हॉस्पिटल में हुई थी। दोबारा हमारा कोई रब्ता नहीं हुआ। तुमने इससे कोई रब्ता नहीं की रखा? जोया को महसूस हुआ जैसे वो हैरान हुआ हो। और मतलब इस मामले में भी कोई खास रिएक्शन नहीं देता तो इतनी सी बात पर यूं ध्यान की भरी रिएक्शन दे रहा था। ये देखो जोया में कश करे नहीं, इसने सोच निकाल कर जिसको मुकब्बल के चेहरे पर मनानी चाहिए। यहाँ बाइक क्यों रोकी रोकी? नूर ने इसे बाइक रोकते रोकते फौरन ही सवाल किया। चलो आइसक्रीम खिलवाता हूँ तुम्हें। तुम मुस्कुराते कहकर अपना हेलमेट उतारा था। आइसक्रीम? मगर क्यों? नूर उलझ कर। क्यों तुम्हें आइसक्रीम पसंद नहीं? मैंने तो सुना था लड़कियों को बहुत पसंद होती है। इसने ने ये नहीं बताया कि वो नेट से सर्च करके आ रहे हैं लड़कियों की पसंदीदा और नापसंदीदा चीज़ों के मुतालिक। इतनी खास नहीं पसंद मुझे नूर की आंखें और चेहरे पर नहायत संजीदगी के अलावा कोई दूसरा असर नहीं था, जबकि वो बहुत ही शौकी और खुशी के देखना चाहता था, एक्साइटेड देखना चाहता था। नूर कितनी उम्र है तुम्हारी? वो छोटी आंखों पर तनकीद निगाह से चेहरे रखते हुए इंतजार कर रहा था। 25 साल, और वो लड़कियों की तरह नहीं थी जो अपनी उम्र छुपाई। इसने फौरन ही जवाब दिया, हाँ तो 50 तो नहीं ना, तो फिर 25? अपनी उम्र से दुगने लोगों की तरह क्यों रिएक्ट करती हो? तुम्हें गाना है ना? वो अपने ज़हन पर जोर देते हुए याद कर रहा था। हाँ एकदम से याद है। पर इसकी आंखें शौकी से चमकी, फिर अपने सर पर अपने हाथ की पुस्तकाएं दुनिया जहाँ की मासूमियत अपने चेहरे पर सजाए गाना गाने लगा। मैं क्या करूँ? हाय मुझे बूढ़ी मिल गई, हाय बूढ़ी मिल गई। नूर के इसके गाने से कई ज्यादा इसके चेहरे के चुलबुले एक्सप्रेशन अच्छे लगे थे। वो हसीन लड़की बेख्तियार मुस्कुरा दी थी। हाय बुढ़ी मिली, हाय हाय बुढ़ी मिल गई, ये गाते हुए इससे अपना कंधा टकराने लगा तो किसी ने कहा इस बुढ़ी के पीछे पड़ो। नूर ने बिला की बेनियाजी से कहा तो वो लम्हा भर के लिए समझ हुआ। इस अपने दिल सच्ची दुनिया जहाँ की मासूमियत और बोला। उसने अपने चेहरे पर सजाए अपने दिल के मकाम पर हाथ रखे, हनी रंग की आंखें टमटमाते हुए बड़े और मोहब्बत से जवाब दिया, आई हेट यू। नूर लाजवाब हुई तो फिक्र बेजारी से कहती आगे चल दी, आई लव यू टू। और फिदा फिदा लहजे में मुस्कुराता हुआ कहता इसके पीछे आया था। जोया के लिए अरेज के साथ पार्टी में जाना एक बहुत अहमियत की हामिल बात थी, क्योंकि वो लोगों को देखना चाहती थी कि उनकी कोई डिवोर्स नहीं हो रही। वो भी मिसेस अरेज मलिक है और ना और वही रहेगी। पार्टी में दाखिल होते ही जहर ने फौरन ही अपनी बाहें अरेज की बाहों में डाली, जिस पर मुकब्बल ने इसकी जाने निकाह की डार्क नीले रंग की मैक्सी पर इसकी गोरी रंगत लगी चमक रही थी। हालत के मुताबिक अपने उल्टे हाथ से मुसलसल अपने बाहों से खेल रही थी। तभी वो सीधे कंधे पर डालती तो वो कभी इन्हें से लगते कंधे पर वहां मौजूद और लड़कियों की तरह वो ज्यादा मेकअप नहीं की हुई थी, बस अपनी सफेद रंग को लाल लिपस्टिक लगाए हुए क्या डाल रही थी। कहने को बहुत हसीन चेहरे थे वहाँ, मगर अरेज की नजर सिर्फ जोया पर टिकी थी। हेलो जोया, वो दिनार था जिसकी कनगाती हुई आवाज इसके कानों के समाज से टकराई तो वो मुस्कुराते हुए पीछे की जानिब मुड़े। हेलो दिनार ने इसके आगे हाथ बढ़ाया तो मुसाफिर की नीयत से मुझे जोया मिलाती, इससे पहले अरेज फौरन इससे अपना हाथ मिला गया था, जिस पर जोया और अदनान दोनों इसे चंदे की निगाह से देखने लगे। हेलो मिस्टर अदनान। इन दोनों की नजरों का बिल्कुल खातिर में न अड़ाते हुए सीन ग्रे आंखों वाला नौजवान नहायत फॉर्मल अंदाज में अदनान को अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। हेलो मिस्टर अरेज। अभी वो कोई बात करते इससे कबल अदनान की वालदा साइमा चौधरी फौरन मुस्कुराते हुए वहाँ आई। जोया ने नोट किया वो तो अरेज के सामने जैसे बिछी बिछी जा रही थी। एक लम्हा के लिए जोया सोच में पड़ी कि कहीं इनकी कोई जवान बेटी तो नहीं जिसके चक्कर में ये अरेज को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही है। मगर कुछ लम्हे बाद जब बाकी दीगर मेहमान भी अरेज के पास आना शुरू हुए तब जोया ने महसूस किया कि सिर्फ अदनान की वालदा कहीं नहीं, बाकी गेस्ट का भी यही हाल है। मिस्टर अरेज, क्या मैं आपसे बात
वो ज़हीन फ़तीन लड़का जो पूरे ब्राज़ील के कंप्यूटर हैक कर सकता था, वो लड़का इस्लामी ये तक ना सोच सका कि अगर वो इस लड़के को नंगे पाँव ग्लोव्स के बगैर पहचाना जाएगा तो खुद भी तुरंत लग सकता है। नहीं सोचा, सोचने का वक़्त ही नहीं था। वो थी और बस वो थी और ना रही तो खुद क्या करेगा रहकर। वो जूते नहीं पहना हुआ था, इसके हाथ में ग्लोव्स नहीं थे, इसलिए जैसे ही इसने नोक हटाया वैसे ही वो नंगा चिल्ला तार इसके हाथों से टच हुआ और अगले ही पल इसके पूरे जिस्म में करंट पूरी रफ्तार से दौड़ गया। इसका पूरा जिस्म हिलने लगा। 2-3 लम्हे वो करंट खाता रहा और फिर एक झटके से करंट जैसा छोड़ा और पीछे की जानिब उड़कर गिरा। तो पीछे जाकर अगर तो शीशे के रगे गुड़िया नमा शोपीस के काउंटर से इसका सर टकराया। इसके सर के पीछे के हिस्से से खून तेजी से निकलने लगा। इसकी स्वेटशर्ट अब खून में लाल होती नजर आ रही थी और होश हो गया था। कोई है, मदद करो, कोई है। नूर तेजी से मदद की पुकार लगाती शहरयार के पास पहुंची। सॉरी सॉरी शहरयार, सॉरी प्लीज मुझे माफ कर दो। सॉरी। वो इसके पास बैठकर इसका हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर रोते हुए माफी मांग रही थी। ये मदद की पुकार सुनकर तेजी से लोग जमा हुए। इसकी आंख खुली तो खुद को हॉस्पिटल के एक कमरे में पाया। इसके सर पर सफेद पट्टी बंधी हुई थी। वो इधर उधर देखने लगे। इसे अपने रूम में कोई नजर न आया। बहुत घबराया हुआ था वो। अपने हाथों में लगी ड्रिप की सुई खींच के निकाली और फौरन बेड से उतर नंगे पाँव था। इसका सर सुन्न हो रहा था मगर आंखें मुतलाची। कमरे में किसी को ना पाकर वो फौरन ही बाहर निकलने की ध्यान। उसका सांस फूला फूला सा था। वो रोशन सफेद पेशानी पर पसीने बूंदें झिलक रही थी। इसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे जान निकल रही हो इसकी। वो नौजवान बहुत तकलीफ में दिखाई दे रहा था। कोविड रोज से गुजरते हुए लोगों को बहुत मुश्किल नजर से तकने लगा और फिर से एकदम सामने से एक खूबसूरत सी लड़की नजर आई। इसके हाथों में दवाइयाँ थी मगर वो कभी ये देख रहा था। इसे देखते ही वो तेजी से भागा और ऐसे भाग रहा था जैसे उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ इस लड़की में डिपेंड हो। नूर ने भी इसे भागते हुए अपनी जान आते देख लिया। वो हैरान हुई थी। वो लंबे से कॉरिडोर में नंगे पाँव भागता हुआ आ रहा था जिसकी जाने फूली फूली सांसें चेहरे पे झलकता पसीना नी रंग आंखों से या खून। नूर सब देख रही थी। इसे यूं भागते हुए अपनी जानब तारे देख हैरानगी के आलम में रुक गई। वह नी रंग आंखों वाला सिंह लड़का भागते हुए आकर इसके गले लगा और अपनी बाहों में इसे जकड़ लिया। नूर इसे हटाना चाहती थी। वह इसे जंजल की बुरी तरह इसे जहर लगाते इस लड़के का बेबाक कमर। अभी वो बोलती इससे कबल अपनी मेरी आवाज में बोला, तुम ठीक हो? अल्लाह के शुक्र तुम ठीक हो। मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगा। से बोले जाने वाले जुमले में मानो कोई शहर हो जिसने नूर को जकड़ लिया और फिर हिल न सकी। मुझे वाकई लगा मैं तुम्हें खो दूँ। वो फिर बाद में गोया हुआ। नूर की सांसें रुकी जब इसे महसूस हुआ कि इस लड़के के आंसू इसके कंधे पर बह रहे हैं। वो रो रहा था। वाकई रोने लगा था जैसे कोई छोटा सा बच्चा हो। इसी लम्हे शहरयार होशों में नहीं था। वो खौफजदा था। नूर को खो देने का खौफ इतना ज्यादा था कि ज़हनों पर तीन लड़का इसके होश पर गालिब आ गया था। नूर मंजमद सी खड़ी थी। इसकी बाहों के मजबूत आसार में इस्लाम नहीं हुआ था तो मगर इसकी पर्सनैलिटी में ड्रिंक्स आ गई थी, वो भी बहुत ज़्यादा। ऐसे लोग नॉर्मल नहीं होते। नूर भी अब नॉर्मल नहीं रही थी। इसके साइकोपन की इब्तिदा हो चुकी थी मगर इसे इस बात का ज़रा अंदाज़ा नहीं था। ऐसे लोगों को सिर्फ मोहब्बत और केयरिंग ही है जो नॉर्मलिटी की तरफ वापस ला सकती है। एक ऐसी लड़की जो अब्दा से मोहब्बत के लिए तरसी हो, जिसकी माँ ने इसका सिर्फ इस्तेमाल किया हो और मारा पीटा और जिसने अपनी मोहब्बत पाने की चाह में अपने आप को पेश कर दिया मगर बदला क्या मिला? सिर्फ दुत्कार। लेकिन शहरयार ने जो राजपूत की जिंदगी में आने वाला पहला शख्स बना जो इसे खोने से डर रहा था, जिसे अहमियत दे रहा था, जिसके लिए रो रहा था। वो देखते ही आंसुओं के कतरे इस लड़की के अंदर मौजूद डर सेंस को चीरते हुए इसके दिल को जाकर लगे। कुछ बहुत अंदर तक हिला था। वो अपनी दोनों मुट्ठियां मजबूत से बंध गई थी, इतनी मजबूती से कि इसके नाखून इसके हाथ की खाल में गड़ गया और हाथ मुकम्मल सफेद पड़ गया। अल्लाह तेरा शुक्र है तुम ठीक हो। मैंने देर नहीं की। शहरयार इतवार करने की कोशिश कर रहा है। इसी लम्हा पर के वो इसके पास है, इसके करीब है, इसके साथ में की बाउंड्री सही सलामत है, बिल्कुल सही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसे नहीं खोया है। शहरयार अपनी दुनिया में था और नूर अपनी। दोनों को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि दूसरे लोग रुककर अभी इन्हें देखने लगे हैं। वो कॉरिडोर में मौजूद हजारों लोगों की निगाहों का मरकज बने हुए थे। सर आप कमरे से बाहर क्यों आ गए? वो नर्स की आवाज़ थी जिसने शहरयार और नूर को इनके होशों में रटाया। इस लम्हे नूर ने देखा इर्द गिर्द के लोग इन्हें किस तरह देख रहे हैं। शहरयार ने फौरन ही अपनी आंखें रगड़ी और नहीं चाहता था नूर से रोते हुए देखे, वो भी यूं बच्चों की तरह। सॉरी आप जाएं, हम आते हैं। वो नूर के चेहरे को देखते हुए नरमी से बोला। उसे तो अब एहसास हुआ था वो कब से इसके नाजुक सरापों को मुँह में लिए खड़ा था। इस लड़की ने कोई अत्याचार न किया और यही बात अब इसके दिल को बहुत मुसरत से भर रही थी। नूर लोगों के देखने की सूरत फर्क पड़ने लगी जबकि मुकब्बिल इसके हाथों थाम कर सबके सामने ही अपने साथ ले जाने लगा। शहरयार के नजदीक
वो इसकी थी, वरना वो ज़रूर धक्का दे देती जब इसके गले लगा। वो हाथ थमकर आगे-आगे चल रहा था और पीछे-पीछे इसके मजबूत और खूबसूरत सुरख से धान तकती हुई। उसने अपना हाथ छुड़वाने की एक बार भी कोशिश न की। वो खुद भी नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों हुआ। सॉरी डॉक्टर, इसे चेक करके जाने के बाद नूर ने फिर एक बार माजरत की। मैं तुम्हारे इस सॉरी का क्या करूँ? वो अपनी हनी रंग आंखों से मुकब्बल आंखों में झांककर एक बार आबरू झुकाकर पूछ रहा था। तो मैं क्या करूँ जो तुम मुझे माफ़ करो? नूर दिल से पूछ रही थी। इसे तब तक कोई शर्मिंदगी नहीं, ना ही कोई एहसास था। जब तक वो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा था करंट खाकर, शर्मिंदगी का एहसास तो तब हुआ जब इसने आंसू बहाए, और वो भी इसके को खोने के लिए। जिंदगी में पहली बार कोई इसके लिए रोया तो कैसे इस आंसू बहाने वाले से माजरत ना करती। करीब आओ। हाँ, वो चौंकी। आओ ना यार। इसने खुद ही इसका हाथ थामकर इसे झटके से अपने करीब किया। वो बेड पर बैठा हुआ था क्या? वो अचानक करीब आया। मुकब्बल की खूबसूरत मांग के इसके रूबरू एकदम दिल जोर से धड़का। गले में थूक निकलते और नरमी से इस्तफसार करती। माफी चाहिए? बड़ी मोहब्बत से पूछा। हाँ, मगर कोई गलत डिमांड पर नहीं। नूर इसके चेहरे पर झुके से झिटकी से बोली, साथ ही अपने कान के पीछे बालों को रास्ते अपनी शर्मिंदगी छुपाने की कोशिश करने लगी। वो नाजुक लड़की इस वक्त खुद को शहरयार से नजर मिलाने के काबिल नहीं समझ रही थी। तुमसे क्या मतलब गलत डिमांड कर सकता हूँ मैं? वो ताज़ी अंदाज में बोला। मगर ऐसा नहीं कि वो देख नहीं रही था। नूर कितनी नर्वस अगले पल गर्दन की पृष्ठ पर अपनी हुई कस के जमाकर नूर का सर अपने ऊपर और झुकाया। इतना जोर के दोनों की नाक मिस गई। अचानक हमले पर इसकी बुरी बिल्ली जैसी आंखें शौक से पहले मर्द जिस औरत को अपनी बीवी बनाना चाहते हैं, अपनी इज्जत इससे कभी भी गलत डिमांड नहीं रखता। शायद इससे पहले और मैं तुम्हें अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ। नूर इसके हनी रंग आंखों में जैसे मोहब्बत का कोई तूफान उठ रहा था। ऐसे मारता समंदर जो नूर के अंदर मुझे सारी तरह को अपने साथ बहा ले जाए। बस जरूरत इसकी अमर की थी कि वो बाहें खोल के इसे वेलकम करे, जो नहीं कर रही थी और ना ही वो करना चाहती थी। मैं इसकी बात सुने एक टैक इसे तरफती चली गई। क्या ये इसका तरीका था प्रपोज करने का? क्या वो इस्लाम में प्रपोज कर रहा था? सॉरी, वो बस नजर चुराते हुए इतनी ही कह सकी। कबल इसके जवाब पर बेख्तियार में सटा दिया। क्या सॉरी नहीं कहना था तुम्हें? हाँ, आई लव यू कह सकती थी। इतना कहकर फिदा फिदा लहजे में मुस्कुराते हुए इसकी पेशानी से अपनी पेशानी नरम सी टच कर गया था। वो खामोशी थी जैसे किसी शहर में जकड़ी हुई। हाँ, शादी के बाद की कोई गारंटी नहीं, अभी भी बता रहा हूँ। मैं डिमांड रखूंगा और तुम्हें पूरा करना होगा। मैं बहुत डिमांड वाला बंदा हूँ, बहुत ही मूडी और बहुत ही लाडला, और मैं चाहता हूँ मैं अपनी बीवी का भी लाडला रहूँ। नूर की नजदीकी वक्रबत इसकी सांसों की मीठी महक शहरयार को लगा। इसका सांस रुक जाएगा। वो गहरी गहरी शांत होने लगा। दिल चाहा जो ये हल्की सी दूरी बाकी है दोनों में, इसे मिटा दे। मगर अगला ही पल ख्याल आया, जल्दी किसकी बात? वो इसकी थी और इसी की तो है। बस इसका ख्याल आना था कि वो अपने मन से रोते जज्बात और काबू पाता। इसके कानों के पास मुँह ले जाकर हल्के से भरे हुई वर्षों की भरी आवाज से सरगोशी करके पीछे हट गया। वो खामोश थी। ऐसा नहीं कि इसकी बात में मुस्काई हो या बदलिश की यह हो, बहुत संजीदा। इसलिए मुकदर इसके इतने संजीदा रिएक्शन की उम्मीद नहीं कर रहा था। मुझे लाड उठाने नहीं आते और कुछ समय की खामोशी के बाद जिद की बोली, कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। वह गहरी आ बढ़ते हुए कह रहा था, अपनी बीवी को सिखाना बल्कि एक दोस्ताना मशवरा दूंगी। मत सिखाना बल्कि तुम इसके लाड उठाना, क्योंकि हर औरत चाहती है कि इसका मर्द इसके लाड उठाए। और जब तुम इसके हद से ज्यादा लाड उठाओगे ना, तो बदले में वो खुद तुम्हारे लाड उठाने लगेगी। तुम्हारे इसे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो अपनी बात झिटकी से आकर दो आईयां इसके हाथ में पकड़ाकर पानी की गिलास भरकर इसके आगे बढ़ाने लगी। सारे घर वालों को इन्फॉर्म करते हैं, आते ही होंगे, इसलिए अब मुझे चलना चाहिए। और इतना कहकर इसके सामने टेबल से अपना पर्स उठाकर भाई की जन्नत चल गई थी। कबल ने इसे ना रोका, क्योंकि वो खुद भी नहीं चाहता था कि अपनी फैमिली से नूर को हॉस्पिटल में इस तरह मिलवाए। नूर हॉस्पिटल से निकल रही थी, अचानक से समीना नूर की बड़ी बेटी और इनकी सास पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी करके अंदर दाखिल हो रही थी कि इनका गुजर बराबर से हुआ था। लेकिन ना नूर ने नहीं जानती थी, ना वो नूर को ये सब कैसे हुआ। शहरियार सिमी ना नूर मुश्किल अपने आंसू रोक रही थी, जबकि आयजा और इसकी दादी ने तो अपने ही रोना शुरू कर दिया था। वो जानता था यही होना था। इतना कुछ खास एक्सीडेंट नहीं है, बस करंट लग गया था। मुझे मैं अपने दोस्त के घर में था। वो दादी और आपकी इतना रोने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप जान के नजरियत व चाहत का मुजाहरा कर रहा था। वो मजीद दिल ना ले, क्योंकि वो जानता था सीमेना नूर अगर इसके मामले के साथ तक पहुंची तो नूर अपनी भाषानी पहुंच जाएंगी, और वो नहीं चाहते थे वो नूर तक पहुंचे। तुम्हारे सर पर पट्टी बंधी हुई थी, तुम्हारी जान जाते जाते बची, और तुम कह रहे हो इतना खास एक्सीडेंट नहीं हो। सीमेना नूर फौरन ही आता जादन बोली, हादसा था हो गया, अब बार बार इसके बारे में बात करके क्या फायदा? मैं ठीक हूँ और आपके सामने से सलामत बैठा हूँ। इसी वक्त इसकी चरचराहट में लिपटे खौफ को आइए भाप भाप कही गई थी। सच बताओ, क्या
इसका